नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आशा काउंसलर चैनल पर। आज मैं परीक्षा पर चर्चा करना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सभी बच्चों की जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो बच्चे कभी कभी जो है कुछ गलतियाँ कर देते हैं पेपर देते हुए। उन्हें आता तो सब कुछ है, वो करते भी सब हैं अपनी तरफ से, लेकिन छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे जो है उनके नंबर कट जाते हैं, आधा पॉइंट, एक पॉइंट। तो इस तरह से उनके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। तो हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी बच्चों को। जैसे सबसे पहले तो आप जो है अपना जब आप जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, कम से कम 2 पेन, ब्लू ब्लैक पेन, स्केल और रखना जो है वो कभी ना भूलें। जाने से पहले सबसे पहले ये तैयारी तो आपको करनी ही है। इसके बाद जो है आप अपने स्कूल में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर जाके जब आप अपने कमरे में बैठते हैं और आपको प्रश्न पत्र आपको जो दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है, आप उसको लें और बहुत आराम से उसे पढ़ेंगे। कॉपी शायद वैसे पहले मिल जाती हैं और क्वेश्चन पेपर बाद में मिलते हैं, तो इतनी देर आप क्वेश्चन, जब आपको कॉपी मिल रही है तो आप उस कॉपी में अपने रोल नंबर, अपना नाम जो है, जो जो डिटेल आपको देनी है वो डिटेल बहुत आराम से भरें। और रोल नंबर भरने में कभी भी कोई गलती ना करें। कभी कभी बच्चे जो हैं वो जल्दीबाजी में रोल नंबर गलत लिख देते हैं, या कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि अरे लिख लेंगे इसको हम, और लापरवाही कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले अपनी कॉपी जब आपको मिलती है तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले रोल नंबर और जो जो आपसे डिटेल पूछी जाती है आप उसको बहुत आराम से और साफ साफ भरें। दूसरा, आप अपनी कॉपी में लाइनें खींच लें। जब आपकी कॉपी होती है तो कॉपी के इधर की साइड जो है वो लाइन खींचे, और इधर भी जहाँ से आपने लिखना शुरू करना है, या अगर कॉपी में पहले से लाइन खींची है तो ठीक है, लेकिन जो है दूसरी साइड जो है वो लाइन खींची नहीं होती तो आप एक मार्क कर लें कि हमें इससे बाहर नहीं लिखना, ठीक है ना। तो एक लाइन खींच ले, उससे क्या होता है आपका जो लिखा जाएगा आपको तो एक लेवल में आएगा। दूसरा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को बहुत आराम से पढ़ें। आराम से पढ़ने के बाद जब आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, 1 आता है, 2 आता है, तीसरा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे छोड़ दें। तो आप ऐसे निशान लगाते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दें, फोर्थ आता है आप उसे लिख लें। इस तरह से आप टिक मार्क में अपने क्वेश्चन मार्क पेपर में आपने छोटा छोटा टिक मार्क कर दिया। अब आपके लिखने की बारी आती है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको आपके पेपर में जो होते हैं सेक्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो ऐसा होता है कि सेक्शन ए में माना आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको 7 दिए हैं, तो आपको पहले डिसाइड कर लिए अपने 5 क्वेश्चन कौन से करने हैं। अगर हो सकता है आपको 5 भी पूरे ना आ रहे हो, आपको अभी 3 ही कोई अच्छे से आते हो, 2 आप में कन्फ्यूज़न है, तो आप पहले 3 करेंगे। तो आप उस कॉपी में ऊपर जरूर लिखेंगे सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, फिर आपने उसका आंसर लिखा, फिर सेक्शन 2 का, सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन। इस तरह से नंबरिंग जरूर करें। कभी कभी हम आंसर तो लिख देते हैं लेकिन हम अपना सेक्शन या क्वेश्चन नहीं लिख पाते कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो उसमें भी जो है जो एग्जामिनर होता है वो इतने डिटेल से नहीं पढ़ेगा, वो आपको नहीं जानता, उसने चेक करना है अपने हिसाब से। तो कभी कभी होता है कि हो सकता है एक ही क्वेश्चन जो है वो 2 सेक्शन में आ रखा हो, कहीं 5 नंबर में भी आ रखा हो और कहीं 2 नंबर में भी आ रखा हो। तो आपने पता चल रहा लिख दिया और वो 5 नंबर वाला आंसर आपको 2 नंबर में दे के चले गए, तो यहाँ पे भी आपकी एक मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से ना करें। आप लोगों को जरूरी है कि आपको सेक्शन लिखना या कौन सा खंड आप कर रहे हैं वो आप जरूर डालें। दूसरी बात है इसमें कि सबसे पहले हो सके आपके यहाँ पे जैसे टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, आपको जो जो आते हैं पहले उनको करें। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले करें, लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़े, पहले शॉर्ट क्वेश्चन निपटाएं। हो सकता है जो जो आपको आते हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद आपने सारे शॉर्ट कर लिए, अब आप लॉन्ग में आ जाइए। फिर आपको जो लॉन्ग आते हैं उनको, जो अच्छे से आते हैं पहले वो क्वेश्चन करें और नंबर डालकर करें। अब उसके बाद जब आपको जो आते हैं वो आपने सब कर लिया, इसके बाद अब आप बारी आती है कि आपने सेक्शन ए में से 5 क्वेश्चन करने को बोला था, आपने 3 ही करे या 4 ही करे, एक छूटा है, आपको वो भी करना है। अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको आता है चाहे नहीं आता, आप क्वेश्चन पढ़ें, कुछ तो समझ आता होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो आता होगा, जो आपको समझ आए उसका आंसर लिखें। जो भी आपको माना 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा भी अगर आपने उसमें लिखा है ना तो आपको आधा 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप छोड़ के आ जाएंगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। लेकिन कुछ लिखा है तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ यार इस बच्चे ने थोड़ा सा
टाइम दिया है तो हमें थोड़ा सा दे देना चाहिए, तो चाहे वो आधा ही नंबर दे, तो आधे आधे नंबर करके भी काफ़ी नंबर हमारे जुड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सेक्शन डाल डाल कर ही काम करना है। दूसरा, अब आपने कोई बड़े क्वेश्चन है या माना कोई एस्से लिखना है आपको या लेटर लिखना है, तो उसमें जो कुछ हाईलाइट करना होता है, हाईलाइट जरूर करें। हाईलाइट कैसे करेंगे? अंडरलाइन करके। आपके पास ब्लैक पेन है, आपने अंडरलाइन करना है। जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर को पढ़ना चाहिए, तो आप उस पर अंडरलाइन करेंगे। किसी क्वेश्चन में माना साइंस है जैसे, तो साइंस में आप पिक्चर्स बना सकते हैं, पिक्चर्स के बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और जब किसी में तो पूछा जाता है, लेकिन कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी आप पिक्चर बना दें, आपको जहाँ पे समझ आए आपको बना दें, आप उसकी पिक्चर बना दें, उसके बारे में उसको डिस्प्ले कर दें कि क्या 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 है, अपने हिसाब से जो आपको समझ आता है। पर कोई भी क्वेश्चन, मैं आप लोगों को ये बार बार कह रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हैं। दूसरा, अपनी राइटिंग पर बहुत ध्यान दें, सफाई से लिखें और टाइम वेस्ट मत करें अपना फटाफट, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम कोई बहुत हवा नहीं होता। बोर्ड का एग्ज़ाम ही होता है, आप उसको एक एग्ज़ाम लेके चलिए, बट आपको अच्छी परसेंट, क्योंकि 10th जो है यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं हमारी, तो 10th 12th में थोड़ी सी परसेंटेज अगर अच्छी आ जाए मान ले, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हमने पढ़ा है तो हम उसके नंबर भी ला सकें। तो आपको प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर करनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, आपको आता है चाहे नहीं आता, पहले आप जो आते हैं वो करो, उसके बाद जो नहीं आते उनको ध्यान से पढ़ो और उनको भी अटेम्प्ट करो, क्योंकि उन क्वेश्चनों से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जो भी आपने पढ़ा है आप उसको लिख दो बस। और अगर आप ये सब करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देंगे, तो आपको आराम से नंबर मिलेंगे। और कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से अपना टाइम लेना है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बट ये छोटी छोटी चीज़ें कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें आप अटक गए और उसी को सोच रहे नहीं, जो आपको आता है पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को वो निपटा लो, उसके बाद जो नहीं आता तब उनको टाइम दो। अगर आप ये सब करोगे तो आपको जो है वो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चों, ये चीज़ें ध्यान रखना और अपने पेपर अच्छे से करना। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।